आप सब पर सलामती हो। अब्दुल मन्नान समदी का लिखा हुआ है, हकीकत में मरे हैं कुछ, कहानी में मरे हैं, मगर सब ख्वाब उल्फत की जवानी में मरे हैं। परिंदे सब नहीं जिंदान में मारे गए हैं, कफस में कुछ तो कुछ नकले मकानी में मरे हैं। मिली है मौत कुछ खामोश रहने के सबब भी, मगर कुछ लोग तो शोला बयानी में मरे हैं। जहां कुछ लोग मेरी बदजबानी से परेशान, वहीं कुछ लोग मेरी बेजबानी में मरे हैं। हमारी तो फ़कत आतिश बयानी से खफा हो, मगर हम तो तुम्हारी बदगुमानी में मरे हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस मुल्क के सियासी पंडित लिखते हैं कि जिस मुल्क में इक़्तिदार मकबूलियत नहीं कबूलियत की बुनियाद पर दिया जाता हो, वहाँ पार्लियामेंट ने ऐसे कवानीन मंजूर किए हैं जो दरअसल उनके अपने वारंट गिरफ्तारी साबित होंगे। जिन लोगों का ख्याल है कि यह हाइब्रिड मॉडल 2018 की पैदावार है, वो गलत फहमी दूर कर लें। यह सबसे पहले 1988 में लागू हुआ था। उसके इंतखाबात के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मकबूलियत की उरूज पर थीं, मगर कबूलियत नहीं हो रही थी। उस वक्त मामला ऐवान सदर में अपना सदर लाने का था। इलेक्शन जीतने के बाद उनको एक फहरिस्त थमा दी गई जिस पर लिखा था सदर गुलाम इसहाक खान, वज़ीर ख़ारजा साहिबजादा याकूब और वज़ीर ख़जाना गालिबन डॉक्टर महबूबुल हक। मकबूलियत का ये आलम था कि एजेंसी के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल ने उनका रास्ता रोकने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर भी इलेक्शन जीत लिया। अब सारा दबाव इक़्तिदार की मुंतकली का था। ऐवान सदर 18 माह साजिशों का गढ़ रहा। जब मोहतरमा ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त दे दी, तो उसी ऐवान सदर की राहदारियों में, शायद उस लॉर्ड डिवीजन में जहां से मुबैना तौर पर उन 2 बिल्स को तलाश किया जा रहा है जो किसी बिल में छुप गए हैं, उस वक्त एक समरी तैयार की गई और मोहतरमा की हुकूमत को ख़त्म करने की वो समरी थी। सख्त हिदायत थी कि वज़ीर आज़म को कानो कान खबर ना हो। वो भी अगस्त का ही महीना था। 4 अगस्त की सुबह एक अंग्रेज़ी अखबार द नेशन में जनाब आरिफ निज़ामी मरहूम की खबर थी कि आज बेनज़ीर हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। मोहतरमा सदर साहब से मिलकर आईं तो खासी मुतमईन थी और शायद उन्होंने निज़ामी साहब से बात भी की थी कि खबर गलत है और आपने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। शाम से पहले ही उनकी हुकूमत 58B के तहत चली गई और ये मंजरनामा तब का था और इसी से मिलता जुलता मंजरनामा अब का भी है, जहां पर कानों कान खबर नहीं होती, बिल कहीं पर छुप जाते हैं या छुपा दिए जाते हैं और एक दूसरे को बताने की रवादारी भी नहीं होती। और अखबार की शह सुर्खियों के अंदर कार्टून्स लगते हैं जिस पर बिल पीछे रखा होता है। एक हाथ की उंगली से सेक्रेटरी की जानिब अंगुष्ठ बदंदा होते हैं और सेक्रेटरी जवाबन उसी तरीके का एक्शन अपनाता है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल हमें किस नहज तक पहुंचाने वाली है? बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बातें होने लगी हैं कि यहाँ पर बनाना रिपब्लिक नहीं, अब बात मैंगो कंट्री तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ऐसा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है। अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में हुई। चेयरमैन PTI के जानिब से वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दरखास्तों पर फैसला दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, उसने फैसला ही करना था। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है? क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कानून में लिखा है कि जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा उसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 800 से ज़ायद अराकीन हैं। इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अराकीन असम्बली के असासों का जायजा 120 दिन में तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे उसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ता है। 5 अगस्त को अपील का फैसला हो गया।
आपने चैलेंज भी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपको ताज्जुब के साथ ट्रायल की तेज रफ्तारी पर भी एतराज था। अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। सरदार लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा, सर हमने आपके लिए खून दिया है, हमने कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया, हमें पता है आप हमारे साथ हैं। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं, कुर्सी और आइन के लिए खून दिया। एडिशनल डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा कि जो भी निकात दरखास्त गुजार ने उठाए उन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी है। हाई कोर्ट में कल मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तोशाखाना केस एक से दूसरी अदालत में यूं नहीं आना चाहिए था। अदालतों की एक तरतीब है। दूसरी बार तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट आया। बेहतर होगा कि पहले हाई कोर्ट फैसला करे। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फैसले में तोशाखाना केस से मुतल्लिक सवालात की फहरिस्त ट्रायल कोर्ट भेजी थी। क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पर फैसला किया? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि दरखास्त गुजार की शिकायत है कि हाई कोर्ट ने फैसला करने की बजाय केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया है। दरखास्त गुजार का केस यह है कि गलत अदालत में तोशाखाना केस भेजा गया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से पहले 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला किया। फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक के दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। ये जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा है, उस दिन जिस दिन फैसला हुआ था, मैंने कानूनी माहिरीन की राय आपके सामने रखी थी कि कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि जब तक किसी एक मुलजिम के ऊपर कोई मुकदमा लागू हो और वह अदालत में पेश होकर उसके ऊपर अपना हक के दिफा ना दे सके, तब तक अदालत फैसला नहीं कर सकती। और एक ही दिन में जब 3 बार समाअतों को मुलतवी कर दिया जाए तो वो एक ही समाअत गिरदानी जाती है, उसे 3 समाअतों के ऊपर मुहीत नहीं किया जा सकता। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे चुकी थी कि ट्रायल दोबारा होगा तो ट्रायल असर नौ होना था। और उस वक्त के जब ख्वाजा हारिस अदालत के अंदर पहुंच चुके थे और हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से फैसला सुनाया जा रहा था, तो उस वक्त भी वो खिलाफे कानून आईने कवानीन और माहिरीन कवानीन के नजर में था। इसी वजह से उसकी बहस आज भी हुई और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उस पर रोशनी डाली है। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में यह भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतल्लिका नहीं है। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। यह कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है और उस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त भी मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फेयर वकील हैं, मुलजिम को जवाब देने के लिए खातिर खा वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि किसी भी मुलजिम से गवाहान पेश करने का हक छीना नहीं जा सकता। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी और अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का इस वक्त मौजूदा मंजरनामा है और इसी के पेश नज़र जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई तब दफ़ा 144 का मुख्तलिफ शहरों में नफाज कर दिया गया। वो इन वजूहात को मद्देनज़र रखकर किया गया कि अगर फैसला होता है चेयरमैन PTI की रिहाई का, तो उनकी रिहाई का जश्न मनाने के लिए भी या फिर जलसे जुलूसों के लिए भी अवाम सड़कों पर नहीं निकल सकती। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई चाहे अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाना तो वह एक दरखास्त देगा, इलेक्शन कैंपेन चल सकती है। ज़िंदगी, सियासत, कानून सिर्फ एक पार्टी पर तंग रहेगा। कब तक तंग रहेगा
ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अगले हफ्ते से पहले मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।